आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये उड़ीसा के गोपालपुर तट पर हुई। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं और जो इसके असर हुए हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। ये घटना रविवार 15 जून की शाम की है। राजा पर्व का मौका था। हाँ, तो हुआ ये कि एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ गोपालपुर बीच पर गई थी, मतलब त्योहार के लिए। जी, सेलिब्रेट करने। लेकिन वहां जो माहौल था वो अचानक से एक भयानक अपराध में बदल गया। करीब 10 लोगों का एक ग्रुप था। उन्होंने उन्हें घेर लिया। हाँ, रिपोर्ट्स यही कहती हैं। और उन्होंने पहले जो लड़का था, जो साथी था, उसे काबू में किया, उसे बांध दिया। इतना डरावना। और फिर उनमें से 3 लोग उस लड़की को कहीं सुनसान जगह ले गया। शायद कोई खाली घर था या बीच का ही कोई अलग थलग हिस्सा। ओह। वहां करीब 2 घंटे तक उसके साथ गैंग रेप किया गया। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने तस्वीरें भी ली। तस्वीरें भी? जी हाँ। और धमकी दी कि वो उन्हें पब्लिक कर देंगे। मतलब शारीरिक हमला तो था ही, उसके ऊपर से ये मानसिक आतंक भी। ये तो सुनने में ही बहुत भयानक लग रहा है। पुलिस ने क्या किया? क्या कोई एक्शन हुआ? हाँ, देखिए, पुलिस ने इसमें तेजी दिखाई है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले 7 संदिग्ध पकड़े गए। अच्छा। और फिर बाद में सभी 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी 10? जी, सभी 10। और एक चिंता की बात यह है कि इन 10 में से 4 नाबालिग हैं। 4 नाबालिग? ओह। ये आरोपी कहाँ के हैं, कुछ पता चला है? ज्यादातर आरोपी पास का ही एक इलाका है, हेंजली, वहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमपुर के पास है ये। ओके। और खबरों के मुताबिक इनमें से कुछ स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, और वो भी शायद त्योहार के लिए ही बीच पर आए थे, ऐसा कहा जा रहा है। इन पर कानून की कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? और ये भारतीय न्याय संहिता का भी जिक्र आ रहा है, ये क्या है? हाँ, ये अहम है। मामला दर्ज हुआ है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 70 के तहत। बीएनएस? जी। बीएनएस ने अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है, तो ये नया कानून है। और धारा 70 खासतौर पर गैंगरेप से जुड़ी है। अच्छा, और इसमें सजा क्या है? इसमें सजा बहुत सख्त है, कम से कम 20 साल की कैद, और ये सजा आजीवन कारावास तक भी जा सकती है। काफी गंभीर। जी। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। एसआईटी? हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ऐसे गंभीर मामलों में अक्सर एसआईटी बनाई जाती है ताकि जांच फोकस्ड रहे और तेजी से हो। समझ गई। पीड़िता का और जो आरोपी हिरासत में है, दोनों का मेडिकल हो चुका है, और पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है एक स्पेशल पॉक्सो अदालत में। 1 मिनट, पॉक्सो अदालत क्यों? पीड़िता तो बालिग है, 20 साल की है। हाँ, ये सवाल सही है। देखिए, पॉक्सो एक्ट तो नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए है। जी। लेकिन यहाँ शायद पॉक्सो अदालत की भूमिका इसलिए है क्योंकि आरोपियों में नाबालिग शामिल हैं। जब आरोपी नाबालिग होते हैं तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है, उन पहलुओं को भी देखना होता है। अच्छा, ये बात है। तो जाहिर है इस घटना पर काफी प्रतिक्रिया हुई होगी, पब्लिक में, पॉलिटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल। ओडिशा के जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रभति परिदा, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने 10 गिरफ्तारियों की पुष्टि भी की और कहा कि जांच तेजी से और ठीक से होनी चाहिए। और विपक्ष? हाँ, विपक्षी नेता और बाकी लोगों ने भी आवाज उठाई है। इसे कानून व्यवस्था की बड़ी नाकामी बताया है, और खास तौर पर टूरिस्ट जगहों पर त्योहारों के समय महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है कि ऐसी जगहों पर सुरक्षा कितनी है। तो अब आगे क्या होगा? जांच कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, पुलिस की जांच तो चली रही है। वो ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई और तो इसमें शामिल नहीं था या कोई फरार तो नहीं है। जी। पूरी जांच के बाद वो चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, आरोप पत्र जिसे कहते हैं, और फिर ट्रायल शुरू होगा। एसआईटी का रोल यहां अहम होगा, सबूत इकट्ठा करने में। तो अगर हम संक्षेप में देखें, गोपालपुर बीच, 15 जून शाम, राजा पर्व का दिन, एक 20 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, जी। 10 आरोपी जिनमें 4 नाबालिग हैं, सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ। और मामला नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के तहत दर्ज है। एसआईटी जांच कर रही है। बिल्कुल सही। और इस घटना ने उड़ीसा में और शायद देश भर में भी ये बहस छेड़ दी है कि त्योहारों पर, सार्वजनिक जगहों पर, खासकर बीच जैसी जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक त्योहार का, एक खुशी का माहौल इतनी आसानी से इतने भयानक अपराध में बदल सकता है। जी, ये एक गंभीर सवाल है कि सार्वजनिक उत्सव कैसे इतनी भयानक हिंसा का रूप ले लेते हैं, और क्या हमारे मौजूदा कानून, हमारी पुलिस व्यवस्था या समाज का संकल्प
ऐसी घटनाओं को रोकने में कारगर हैं? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बहुत जरूरी।